नमस्ते। तो आज मैं आप सभी को यह समझाऊंगी कि हर किसी को मुक्ति क्यों नहीं मिलती। तो एक गांव था, तो उस गांव में एक दिन एक सिद्ध महापुरुष पधारे। सिद्ध महापुरुष गांव में आकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और अपनी आंखें बंद करके वह ध्यानस्थ हो गए। फिर गांव में पता चला कि गांव में एक सिद्ध महापुरुष आए हैं। तो कई सारे मनुष्य ऐसे थे जो उनके दर्शन के लिए आए। कई सारे मनुष्य ऐसे थे जो उनके सत्संग सुनने के लिए घर से निकल पड़े। कई सारे मनुष्य ऐसे थे जिनके जीवन में दुख था, तो उस दुख के निवारण के लिए सिद्ध महापुरुष के पास आने के लिए निकले। कई सारे मनुष्य ऐसे भी थे जिनकी इच्छाएं थी, मांग थी, तो वह मांग उनकी पूर्ण हो जाए उसके लिए वह सिद्ध महापुरुष के पास आने के लिए घर से निकल पड़े। तो ऐसे कई तरह के मनुष्य उस सिद्ध महापुरुष के पास आए। तो जो दर्शन करने आए थे उन्होंने दर्शन किए, जो सत्संग सुनने आए थे उन्होंने उस महापुरुष का दिव्य सत्संग सुना, और जो अपना दुख लेकर के आए हैं उन्होंने अपना दुख व्यक्त किया। उस सिद्ध महापुरुष ने सभी को आशीर्वचन दिए। तो यह सब कुछ एक व्यक्ति देख रहा था। दूसरे दिन भी महाराज जी उस पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, ध्यान मग्न थे। उनके ध्यान की स्थिति देखकर, उनका आनंद देखकर कई सारे मनुष्य तो ऐसे भी थे जो उनके शिष्य बन गए, उनके साधक बन गए और नियमित ध्यान साधना करने लगे, अपने भीतर उतरने लगे, अपने आत्म स्वरूप में स्थित होने लगे। उनके भीतर एक शुद्धता, एक पवित्रता भी आने लगी। कई सारे मनुष्य ऐसे भी थे जो उनके सानिध्य में आते थे, उनका कार्य पूर्ण हो जाए फिर चले जाते थे। तो यह सब कुछ एक व्यक्ति देख रहा था। तो एक दिन उस सिद्ध महापुरुष के पास कोई बैठा हुआ नहीं था, तो वह व्यक्ति गया उनके पास और उनसे पूछा कि हे सिद्ध महापुरुष, आपके पास तो अष्ट सिद्धि है, नवनिधि है, अनंत शक्तियाँ है, आपके पास तो योग बल है, ज्ञान बल है, सब कुछ है, तो आप इन सभी को मुक्ति क्यों नहीं दिला देते? आप अपनी शक्ति से ऐसा चमत्कार करो ना कि सब लोग मुक्त हो जाए, सब लोग मोक्ष की उच्च स्थिति को प्राप्त कर ले। यह सब लोग आपके सानिध्य में आते हैं, तो आप अपनी शक्तियों से इन सबको मुक्त कर दो। तो वह सिद्ध महापुरुष ने अपनी आंखें बंद कर ली, थोड़ी देर ध्यानस्थ हुए, फिर आंखें खोली। तो फिर वह व्यक्ति कहने लगा कि हे सिद्ध महापुरुष, सभी को मुक्ति क्यों नहीं मिलती, सभी को मोक्ष क्यों नहीं मिलता? तो फिर उस महापुरुष ने कहा कि तुम यहाँ नए रहने आए हो ना? उस व्यक्ति ने कहा हाँ, मैं यहाँ नया रहने आया हूँ। तो महापुरुष ने पूछा कि तुम पहले कहाँ रहते थे? तो उस व्यक्ति ने कहा मैं पहले बाजू वाले राज्य में रहता था। वहाँ का जो राजा है वह बहुत बड़ा राजा है और वहाँ का राजमहल भी बहुत बड़ा है, लेकिन मेरा कार्य यहीं पे था इसलिए मैं यहीं आ गया। तो फिर वह सिद्ध महापुरुष ने पूछा तो तुम अभी राजमहल नहीं जाते? राजमहल से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है? उस व्यक्ति ने कहा नहीं नहीं, राजमहल में तो मेरा बहुत अच्छा रिश्ता है और जब भी मुझे समय मिले तो मैं राजमहल में जाता हूँ, राजा से मिलता हूँ और राजा को भी जब कोई भी कार्य हो तो वह मुझे भी बुलाते हैं। मेरा राजमहल के साथ, राजा के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है। सिद्ध महापुरुष ने कहा ऐसा? उस व्यक्ति ने कहा हाँ। तो फिर वह सिद्ध महापुरुष ने पूछा कि तुम्हें तो राजमहल का रास्ता बहुत अच्छे से मालूम होगा ना? उस व्यक्ति ने कहा हाँ, राजमहल का रास्ता तो मुझे इतना अच्छे से मालूम है कि रात के अंधेरे में मैं भी जाऊँ ना तो भी मुझे राजमहल मिल जाएगा। सिद्ध महापुरुष ने कहा बहुत अच्छा। फिर सिद्ध महापुरुष ने कहा कि यहाँ पे जो व्यक्ति है उन सबको पता होगा ना कि तुम बाजू वाले राज्य से आए हो और तुम्हें राजमहल का रास्ता पता है, उनको पता है ना? उस व्यक्ति ने कहा हाँ, सबको पता है कि मुझे राजमहल का रास्ता पता है और मैं पास वाले राज्य से आया हूँ और मैं उस राजमहल में कई बार जाता भी हूँ, आता भी हूँ, यह सभी को पता है। तो फिर वह सिद्ध महापुरुष ने पूछा
तो कोई तुमसे पूछे कि राजमहल का रास्ता बताओ तो तुम बताओगे? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ जरूर दिखाऊंगा, मुझे राजमहल का रास्ता पता है। वह महापुरुष ने कहा, ठीक है। फिर वह महापुरुष ने पूछा कि तुमसे जितने भी लोगों ने उस राजमहल के मार्ग के बारे में पूछा या उस रास्ते के बारे में पूछा, तो सब लोग राजमहल पहुंच गए? उस व्यक्ति ने कहा, अब वह मुझे कैसे पता चलेगा, मैंने तो रास्ता बता दिया, अब वह पहुँचे कि नहीं पहुँचे वह मुझे नहीं पता, मेरा कार्य था रास्ता बताना। अगर वह लोग मेरे बताए हुए रास्ते पे चले होंगे तो राजमहल पहुंच गए होंगे, और अगर नहीं चले होंगे तो नहीं पहुंचे होंगे। सिद्ध महापुरुष ने कहा, चलो ठीक है, यानी तुमने जो रास्ता बताया उस रास्ते पे जो भी व्यक्ति चला होगा तो वह राजमहल तक तो पहुंच ही गया होगा, और नहीं चला होगा तो नहीं पहुंचा होगा। उस व्यक्ति ने कहा, हाँ ऐसा है। तो फिर वह सिद्ध महापुरुष ने कहा, बिल्कुल वैसे ही इस जगत में जितने भी महापुरुष अवतरित हुए, भगवान अवतरित हुए, जितने भी दिव्यात्मा अवतरित हुए, उन्होंने जगत को एक रास्ता बताया कि उस रास्ते से तुम मुक्ति के शिखर तक पहुंच सकते हो, इस रास्ते से तुम मोक्ष के शिखर तक पहुंच सकते हो। लेकिन पहुंचे कितने? पहुंचेगा कौन? जो उस महापुरुष के बताए हुए रास्ते पे चलेगा वही उस मोक्ष तक, उस मुक्ति की स्थिति तक पहुंच पाएगा, और उस उनके बताए हुए रास्ते पे नहीं चलेगा तो नहीं पहुंच पाएगा। फिर उस व्यक्ति ने कहा, हाँ यह बात तो आपने बिल्कुल सही कही। तो फिर वह सिद्ध महापुरुष ने कहा कि मैं तो हर किसी को राजमहल का रास्ता दिखाता हूँ, मुक्ति का रास्ता दिखाता हूँ, अगर वह चलेंगे तो पहुँच जाएंगे, नहीं चलेंगे तो नहीं पहुँचेंगे। सबको पता है कि मैंने राजमहल देखा हुआ है, यानी सबको पता है कि मैं मुक्त हूँ, मैं मोक्ष की स्थिति को प्राप्त कर चुका हूँ, और मैं उस मुक्ति के शिखर पर बैठा हुआ हूँ, और कई बार मैं उस स्थिति में जाता हूँ, आता हूँ, जाता हूँ, आता हूँ। यह सबको पता है। सबको पता है कि मेरे पास बहुत अष्ट सिद्धियाँ हैं, नव निधियाँ हैं, अनंत शक्तियाँ हैं, वह सबको पता है। और मेरे पास जो है वह सबको देने के लिए मैं सबको मार्ग दिखाता हूँ, जो चलेगा वह पहुँच पाएगा। फिर उस व्यक्ति को समझ में आया कि हाँ सही बात है, सभी लोग मोक्ष को प्राप्त क्यों नहीं कर सकते, सभी लोग मुक्ति को प्राप्त क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वह महापुरुष के बताए हुए रास्ते पे नहीं चलते। इसीलिए जो चलते हैं उनको तो मोक्ष की स्थिति, मुक्ति की स्थिति प्राप्त हो ही जाती है। तो यह मैंने आप सभी को समझाया कि मुक्ति हर किसी को क्यों नहीं मिलती।